क्रांतिकारी साथियों, आज ईस्ट इंटर रेलवे कर्मचारी यूनियन शाखा गया के साथियों का हम इस धरना स्थल पर अभिनंदन करते हैं कि आप सबने अस्पताल की जो व्यवस्था है उसको लेकर आज धरने का कार्यक्रम रखा है। हम सबको बात संजीव मिश्रा, हम सबको पता है कि आज देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है, एनपीएस हटाओ और पुरानी पेंशन बहाल करो। ये 2023 का पूरा वर्ष एनपीएस हटाने का अभियान के रूप में हमारे ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के मुखिया और पूरे विश्व के श्रमिक नेता श्री गोपाल मिश्रा जी ने अभियान चला रखा और इसके तहत जनवरी से ही कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे साल चलने वाला है। इसी क्रम में 10 अगस्त को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा गया जिसका जिक्र हमारे संजीत भाई ने किया। करीब 2 लाख एनपीएस के खिलाफ में पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी जुटे, जिसमें रेल, शिक्षक, राज्य कर्मचारी, सभी लगभग सभी कर्मचारियों का भागीदारी उसमें रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा रेल के कर्मचारी वहां शामिल थे। आज ये पूरे देश में एक कर्मचारी का आवाज बन चुका है एनपीएस हटाने को लेकर, उठ गई है और ये तब तक ये आवाज नहीं रुकेगी जब तक एनपीएस की समाप्ति की घोषणा नहीं की जाती है हमारे भारत सरकार के द्वारा, और जब तक पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन की बहाली नहीं की जाती है। कई अटकलें लगाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा सगुफा छोड़े जा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, लेकिन हमारी यूनियन और हमारे फेडरेशन के द्वारा स्पष्ट जिस दिन 10 अगस्त को प्रदर्शन किया गया था उसी दिन वित्त राज्य मंत्री और कैबिनेट सचिव को यूनियन के फेडरेशन के लोगों से बात करने के लिए लगाया गया। सामने बैठक हुई, उसमें हमारे शिवपाल मिश्रा जी ने स्पष्ट कहा कि हमें किसी भी स्तर पे मैं कोई समझौता नहीं करूंगा जब तक पूरी तरह से पुरानी पेंशन स्कीम हमें दे दी नहीं जाती है, वापस नहीं की जाती है। तो ये अभियान के रूप में ये वर्ष चल रहा है और जिस प्रकार से पूरे देश में सारे लोग मिलकर के सारे कर्मचारियों की आवाज जो बनी है आज, जब तक 2024 के पहले, आम चुनाव के पहले हम पुरानी पेंशन स्कीम को वापस नहीं लेते हैं, तब तक ये आवाज रुकने वाली नहीं है साथी। और ये अभियान आज 21 सितंबर है और फिर 21 अक्टूबर भी है और अगले महीने भी कार्यक्रम होगा और नवंबर में हम लोग स्ट्राइक की तैयारी करेंगे। अगर उसके पहले कोई सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो नवंबर महीने की 21-22 तारीख को हम लोग से कराएंगे, जिसमें सारे 36 ऑर्गेनाइजेशन जो है शामिल है। इंकलाब जिंदाबाद। और वो ओपिनियन आने के बाद फिर स्ट्राइक की तिथि जो है हमारे देश भारतीय के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। यानी कि अगर एनपीएस खत्म नहीं की जाती है तो हम सब मिलकर पूरे देश में जितने ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे केंद्रीय सरकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, श्रमिक संगठन हो या राज्य सरकार का हो या शिक्षक संघ का हो या बैंक का हो, सभी मिलकर जो है हम लोग स्ट्राइक की ओर जा रहे हैं। स्ट्राइक की घोषणा मिलकर के करेंगे। आज उसके साथ में जो हर दिन जो है हमारे रेल कर्मचारियों की संख्या इतनी कम कर दी गई है और रेल कर्मचारियों के ही नहीं पूरे देश में जितने भी विभाग है, चाहे रेल हो या नॉन रेल हो, हर जगह पे कर्मचारियों की छटनी इस सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा जो की जा रही है उसके तहत हर जगह पे काम बढ़ा, चाहे वो रनिंग स्टाफ हो
चाहे अस्पताल की कर्मी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो चिकित्सक हो, नर्सिंग स्टाफ हो, हमारा पॉइंट्समैन हो, ट्रैकमैन हो, खलासी हो, मेंटेनर हो, सुपरवाइजर हो, हर जगह पे इतनी बड़ी संख्या में जो है कर्मचारियों की कमी हो चुकी है कि अब हर लोग परेशान है। हर एक कर्मचारी जो है लगभग कम से कम 3 से 4 5 कर्मचारियों का बोझ अपने ऊपर लेकर के काम कर रहा है। फिर भी रेल की आमदनी में इजाफा हुई है, कमी नहीं आई है। इसका मतलब है कि हम 5 लोगों का तनख्वाह सरकार को दे रहे हैं और एक आदमी हम लोग काम कर रहे हैं, और जिसके हर महीने के अंत में जो हमें सैलरी मिलती है, आप पिछले 10 साल का इतिहास को देख ले तो आपको समझ में आएगा कि आज जो नेट हमारा सैलरी है वो पिछले 5 सालों में कम हो गई। ये पूर्ण रूप से ये सरकार जो है हम आम कर्मचारी, हम कामगार, हम मजदूर का शोषण हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसी के क्रम में आज जो रेल अस्पताल की जो व्यवस्था जो चरमरा चुकी, हमारे रेल अस्पताल का पूरा प्रशासन, हम समझते हैं कि यूनिट लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे या मंडल अस्पताल के लेवल पे या डिवीजन लेवल पे कोई ऐसे अधिकारी, कोई ऐसे चिकित्सक, कोई ऐसे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कोई एडीएमओ, डीएमओ और कोई कर्मचारी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्था में कमी आए। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दी गई है, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, इसको लेकर के आज हमारे जो रेल कर्मी हैं, जो ड्यूटी करके आते हैं, उनके परिवार